परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच। वचन में लिखा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हम देखते हैं परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया, है ना? इसको बनाया, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, क्रिएशन को बनाने वाला परमेश्वर, है ना? और जब हम उसको देखते हैं उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है ना? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ के देखिए, 28-29 आयत पढ़ के देखिए क्या। हे सब प्रश्न करने वाले लोगों, हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो क्या कहता, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी आगे सुनिए वचन क्या कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, हाँ, और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन क्या हूँ, मैं नम्र भी हूँ और दीन भी हूँ। हालेलुया। अगर हम किसी मंत्री को यहाँ बुलाएं हमारे बीच में, कि हम मीटिंग कर रहे हैं, कितने लोग होंगे हम लोग, 15 के करीब लोग होंगे, 1500। अगर हम कहें कि हमारे बीच में आओ, तो क्या वो आएगा? अगर हम लोग चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुला लेते हैं कि भाई हमारे 15 लोगों के बीच में आओ, क्या वो आएगा? बताए, आएगा क्या वो? क्या मैं चीफ मिनिस्टर 15 लोगों के लिए मुझे क्या करना है ना? दीन उसके नाम से। कितना हम्बल परमेश्वर है वो, कितना दीन परमेश्वर है वो, है ना? जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो आ जाता है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, पर उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है। वचन कहता है जैसा यीशु का स्वभाव है आपका भी वैसा ही। हम लोग पता नहीं किस किस चीजों में घमंड करते हैं। कोई खूबसूरती पे घमंड करता है, कोई पैसे पे घमंड करता है, कोई रिश्तेदारी पे घमंड करता है ना। अलग अलग चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो घमंड नहीं करता। वो कितना नम्र और दीन है। हालेलुया। वचन कहता है जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। अपने अंदर क्या लेके आए, नम्रता को और दीनता को लेके आए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ये सब स्वभाव पाए जाते हैं। हालेलुया। और एक चीज मैं और पिछले दिन में, कल के दिन बात कर रहा था, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं अपनी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए, है ना? हम लोग कहते हैं कि भाई मैं तो आधा घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं चाहता हूं मेरी 2 घंटे की प्रार्थना हो। 2 घंटे वाली प्रार्थना वाला क्या कहता है, मेरी 10 घंटे की प्रार्थना हो जाए, मेरा रोजे बढ़ जाए, मैं 40-40 दिन के रोजे रखूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, सब काम करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं इन चीजों पे ज्यादा मेहनत ना करें। आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा इस बात पे। इन चीजों पे ज्यादा मेहनत ना करें। अगर करनी है तो अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाने के लिए मेहनत करें। क्योंकि आपका रोजा रखना, आपका प्रार्थना रखना, आपका चर्च जाना बुरा नहीं है, ये सब चीजें फायदे की हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं बनाएंगे, उसके स्वभाव की तरह नहीं बनाएंगे, तो वो आशीषें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं 40-40 रोजे रखता हूँ, वो सब बेकार है जब तक आपका स्वभाव प्रभु यीशु जैसा नहीं। समझ रहे मेरी बात? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नेचर में नहीं आएंगे, वो आशीषें जो खुदा आपको देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेंगी। चाहे 200 साल रोजा रखकर बैठे रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं वो आशीषें, वो बरकतें आपको हासिल हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनाना। और बाइबल बताती है यीशु मसीह का स्वभाव किसकी तरह था, उसके पिता की तरह। एक आयत पढ़ लेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। जल्दी से निकाल लीजिए। कितने लोगों को समझ आ रही बात? हालेलुया। पढ़ के देखिए बच्चों क्या कहते, 5 की 19 आराम से निकालिए। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। यीशु कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, जो पिता को करते
देखता है, वो अपने आप से कुछ नहीं करता। जो पिता करता है वो ही करता, जो पिता का स्वभाव है उसका भी वही। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, तुम भी क्या बनो। दयावंत का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है ना? क्या करने वाला? एक दया करने वाला और एक अत्याचार करने वाला, नाश करने वाला। हालेलुया, समझ में? ये परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो क्या है? दयावंत है। और शैतान का स्वभाव क्या है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, वो क्या कहता है? चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? नाश करना। लेकिन यीशु मसीह का काम क्या है? दया करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो दया करने वाला है ना। तो ये तो नहीं है कि परमेश्वर धर्मियों पर दया करता और पापियों पर क्या करता है? उनको नाश करता है। बताएं कैसा है परमेश्वर? बाइबल बताती परमेश्वर धर्मियों पर और पापियों पर, दोनों पर सूर्योदय करता है, दोनों पर में बरसाता है। परमेश्वर का जो कैरेक्टर वो डबल कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। वो प्यार करने वाला है तो सिर्फ प्यार करने वाला है, वो नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि नाश करने वाला का, नाश करने का जो स्वभाव है वो किसका है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला तो वो दया करता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो दूसरी बात क्या है? उसका एक ही कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर में जीवन मत जी। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है? कि वो प्यार करने वाला है, उसने अपनी जान हमारे लिए दी है, वो दयावंत है, वो नम्र है। ये उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव में दूसरी बातें नहीं है। क्या है? कि आज मसीह लोग हैं, हम बपतिस्मा पाए हुए हैं, हम आत्मा पाए हुए हैं। हमारा स्वभाव कैसा है? कभी परमेश्वर वाला, कभी, बोलिए, जो हम जिससे हमें फायदा होता है उसके साथ हम परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। जिससे हमें फायदा नहीं है उसके साथ हम कौन सा स्वभाव दिखाते हैं? पत्नी कित्थों आ गए है ना? अमेरिका वाली बुआ दे नाल अमेरिका वाली बुआ दे नाल परमेश्वर वाला प्यार। ਜਿਹੜੀ लुधियाने वाली बुआ वो नहीं माड़ी, वो बहुत बढ़िया नहीं लगती मैं। अब बताएं क्या परमेश्वर ऐसे करता है? सोच के देखिए, क्या परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है? तो फिर हमारा क्यों है? हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। वो चाहता है जैसे वो पवित्र है, जैसे वो सिद्ध है, जैसे वो दयावंत है, जैसे वो एक कैरेक्टर वाला है, हम भी कैसे हो जाए? एक कैरेक्टर वाले। सबको एक जैसा प्यार। यीशु मसीह पापियों से भी प्यार करता है। धर्मियों से तो प्यार करता है, वो पापियों से भी प्यार करता है। वो पापियों से प्रेम करता है और पाप से क्या करता है? और पापियों को वो क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? ये यीशु मसीह का चरित्र। हमें दोगले चरित्र में नहीं जीना है ना। वो नम्र है, हमें भी नम्र बनना है। वो परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, वो घमंड में घूम सकता है, उसने किया है। लेकिन हम क्या है? हम कुछ नहीं है, हम बेफालतू घमंड में। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए अपने आप को क्या करना, हमें यीशु मसीह जैसा बनाना है। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है? वो नम्र और दीन। मैं सच बता रहा हूं, जब आप नम्र और दीन बन जाएंगे, अपने अंदर यीशु मसीह का चरित्र ले आएंगे, तो फिर वो आसमान की जो बरकतें हैं, जिसके विषय में पौलुस कहता है, जिसके विषय में बाइबल कहती है, वो 8,500 वायदे परमेश्वर आपके लिए क्या कर देगा? बोलो, क्या कर देगा? क्या कर सकता है कि इसने वैसे ही बोल दिया? ऐसे मोदी बोल देता, करता है नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? परमेश्वर जो कहता है उसे कर सकता है, पर वो हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रार्थनाओं पे ज्यादा जोर लगाते हैं, हम रोजा रखने में ज्यादा जोर लगाते हैं, है ना, हम बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में ज्यादा जोर लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता मत करें। उदाहरण देता हूं, हमारे बीच में भाई बैठे, रंजीत भाई, आपका स्वागत है। तो रंजीत भाई वो क्या बोलते हैं, जिम ट्रेनर है ना। अब मैंने जिम ज्वाइन करनी है, मैं भाई के पास चला गया। मैंने भाई रंजीत को बोला, भाई मुझे पतला होना है। तो भाई रंजीत ने कहा कि आपको 2 घंटे जिम करनी है। मैंने कहा करूंगा। दौड़ लगानी, मैंने कहा लगाऊंगा। और जब मैं घर में आता हूँ तो मूली के पराठे खा रहा हूँ, है ना, मलाई के साथ।
रात को चिकन खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, आप बताएं कोई फायदा होगा? तो सेम वे मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करना, रोजा रखना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना ये बहुत जरूरी है, पर ये कोई बेमायने है जब तक आप अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं करते। हालेलुया। अपने चरित्र को किसकी तरह बनाए? यीशु की तरह। यीशु की तरह चरित्र बना के देखे। अगर आपने वर्कआउट करना है ना तो अपने कैरेक्टर पे करें, अपने कैरेक्टर पे करें। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही कोई बात नहीं, आपसे बाइबल नहीं पढ़ी जा रही कोई बात नहीं, चिंता ना करें, पर अपने चरित्र को सही बना के रखें जैसा यीशु का चरित्र है। अपने चरित्र को ऐसा बना के देखें। मैं सच बता रहा हूं, यीशु मसीह आसमान पे जमीन पे आया मनुष्य बनकर, लेकिन वो कौन से कैरेक्टर में जीता था? वो परमेश्वर के चरित्र में जीता था। और बाइबल बताती वो जो कहता था वैसा ही हो जाता। होता कि नहीं था? होता कि नहीं था? बोलिए, जैसा वो बोलता था वैसा ही होता था। अंधा देखता, अंधा देखने हो जाता, लंगड़ा चलता था, जो उसके मुंह से निकला उसी समय परमेश्वर ने किया। और यीशु कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। कितने लोग चाहते हैं कि आप बोले और हो जाए? बोलने की बात छोड़ो, आप जहां खड़े हो कैंसर का मरीज अपने आप ही चंगा हो जाए, हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? वो कब होगा? अपने चरित्र पे। अपने चरित्र को दोगला चरित्र नहीं, अपने चरित्र को एक ही चरित्र बनाए। कौन सा? मसीह यीशु। बाइबल बताती या तो परमेश्वर के बन जाओ या तो बाल देवता के बन जाओ, है ना? बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ। गुनगुना परमेश्वर को पसंद नहीं है, दोगले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अपना चरित्र में काम करें, अपने चरित्र में मेहनत करें, पवित्र रहने की कोशिश करें। मैं सच कह रहा हूं, जब आप पवित्र रहने की कोशिश करेंगे परमेश्वर का राज्य आपके अंदर होगा, परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। तो बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, पौलुस ने ऐसे नहीं कहा, पहला ग्रंथियों में कहता तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। सोच के देखो, इस मंदिर में जब परमेश्वर आकर रहेगा तो क्या होगा? क्या ये मंदिर बीमार हो सकता है? सोच के देखो। बोलिए, जब चंगा करने वाला परमेश्वर जिसका नाम यहोवा राफा है जब अपने मंदिर में आकर रहेगा तो क्या होगा? इमेजिन करके देखो क्या होगा। आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? वो कब होगी? वो कब मंदिर में आकर रहेगा? जब आप अपने चरित्र को क्या करो? बदले। 20 घंटे प्रार्थना करता है पर चरित्र फिर खराब, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अपने चरित्र पे काम करें, और चरित्र पे काम करने के लिए ये आपको बताएगी कि कैसे काम करें। हालेलुया, हालेलुया। यही आपके चरित्र को ठीक करेगी। और जब आपका चरित्र ठीक हो जाएगा, यहाँ पे तो आपको आशीष मिलेगी। आपके पास टिकट होगी कहाँ की? है? आपने बपतिस्मा पाया है, आपने पानी का बपतिस्मा पाया है, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पानी का बपतिस्मा पाने से और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने से आप स्वर्ग जा सकते। लिखा कहीं बाइबल? लिखिए, कोई लिखी तो बता दो। कब जाएंगे? जब आप अपने चरित्र को सही करें। हालेलुया। समझ आ रही है? अपने चरित्र को सही करने की बहुत जरूरत है ना। आज हमें दोगला कैरेक्टर में नहीं जीना, आज हमें एक ही कैरेक्टर में जीना है। और वो किसका कैरेक्टर है? वो इतना बड़ा परमेश्वर होकर जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते वहां आ जाता है, हलीम हो जाता है। तो हमें कितना हलीम होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, वो हमारे बीच में इस समय अपनी आंखें बंद करें सभी और बोले, प्रभु मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ। प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए। देखिए पवित्र आत्मा, आंखें बंद रखें। देखिए पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता कर सकता है ना। सभी आपकी आंखें बंद रखें, मेरी बात को सुने ध्यान से। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद करने के लिए है ना। पहली बात, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमारी सहायता करने के लिए कि हम प्रभु यीशु के जैसे बने। आइए, जब प्रभु यीशु हमारे बीच में खड़ा है, आप विश्वास करते हैं तो यीशु हमारे बीच में खड़ा है इस समय, उसकी हजूरी हमारे बीच में। आप बोले, उसको अंदर से बोले, प्रभु मैं आपके जैसा होना चाहता हूँ।
प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रभु पवित्र आत्मा मेरे पे कार्य कर, पवित्र आत्मा मुझ पे कार्य कर। प्रभु अपने वचन को मुझे सिखा, मैं तेरे वचन पे चलना चाहता हूँ। टोटले बोलिए, उससे प्रार्थना करें। प्रभु आज मुझे कोई घर की आशीष नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी की आशीष नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु प्रभु आज मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु प्रार्थना करें उससे, वो आपके बीच में है, वो अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। बोले प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे आपके जैसा बनाओ। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा स्वभाव चाहिए। बोलिए प्रभु से, प्रीति करें उससे। बाइबल कहती है आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे आपके लिए खोला जाएगा। बोलिए प्रभु मुझे आज अपने जैसा स्वभाव देना। प्रभु मैं आपके स्वभाव में चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु आपके जैसा बनना चाहता हूँ। बोले प्रभु से, प्रभु मुझे अंदर से बदल। प्रभु मेरे अंदर से गंदगी को खत्म कर, अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर। प्रभु मैं थक चुका हूँ प्रभु इस दोगले कैरेक्टर से, मैं थक चुका हूँ इस शैतानी चरित्र से। प्रभु मुझे अपनी संतान बना, अपना चरित्र दे। प्रभु मुझ पे काम कर। बोले सभी बोले हम्बल हो जाए, दीन हो जाए, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। बोले प्रभु हमारे बीच में, प्रभु मुझे बदल दे, बदल दे। प्रभु मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना। हालेलुया। प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों प्रार्थना करो। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज प्रभु चाहता है आपको बदलने के लिए, आज प्रभु चाहता है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। हालेलुया। बोलिए प्रभु को। मैं सच कहता हूँ, अगर आज आप प्रार्थना करेंगे, एक आयत मुझे याद आती है बाइबल की, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। सब प्रार्थना करें, प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया। मैं दूसरा इतिहास 7 की 21 आयत पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। सभी आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। वचन क्या कहता है? हालेलुया। प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास 7 की 14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। कोई भी चुप न रहे, मुझे बदल प्रभु, मुझे अपने जैसा बना। मैं दुनिया का जैसा नहीं बनना चाहता, मैं दुनिया के जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे अपने जैसा बना दे मेरे प्रभु। आज मेरे अंदर कार्य कर, आज मेरे अंदर कार्य कर, आज मेरे अंदर कार्य कर। मुझे हील कर, मुझे चंगा कर। मैं सच कहता हूँ, जब आप यीशु के हो जाएंगे आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगा ना पाएंगे। परमेश्वर आपको ही हील करेगा। परमेश्वर का जो चंगा करने वाला आत्मा है हमारे बीच में। कोई भी चुपचाप करे, आज एक मन हो जाए, सबसे पहले मुझे बदल, मुझे बदल दे प्रभु, राजा मुझे बदल दे, जिंदगी को बदल दे, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए, इस मंदिर में तू चाहिए, इस मंदिर में तू चाहिए, इस मंदिर में तू चाहिए। बोलिए प्रभु से, बोलिए प्रभु से, प्रभु मुझे तू चाहिए, इस मंदिर में तू चाहिए प्रभु। वो जीसस कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे अपने लोगों को। छूए पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, हील करें प्रभु, चंगाई दे। बदल दीजिए प्रभु इनके स्वभाव को, बदल दीजिए इनकी जिंदगी को प्रभु। हालेलुया। जीवन की शक्ति का बाबा, धन्यवाद परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। वो बदलने वाला परमेश्वर है, उसके छूने से इंसान बदल जाता है, उसके छूने से उसके छूने से
बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बदलिए, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले, वो आने वाला, वो दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं बदल के जाना चाहता हूँ, आज मैं बदल के जाना चाहता हूँ। हालेलुया।